system and organ system combine to form organism. Okay, so likewise if we call about the cell, that is the smallest fundamental unit of our life. हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की अगर ऑर्गेनिज्म बना रही है वो सेल, मीन्स व्हाट, द सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है. Yes, put out your pen and paper and note down some things which are important here, because some important points we are going to discuss here. You have to write down in your notebook also. Okay, so cell is the basic unit of life which combine to form tissues, tissues combine to form organ, organ combine to form organ system and organ system combine to form organism. मतलब basic कौन है लाइफ की यूनिट? सेल. तो सेल हम कह सकते हैं कि इट इज़ अवर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. सो अब हम किसके बारे में बात करें? हमने सेल के बारे में बात कर ली है. बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, आपने देखे भी हैं. इट इज़ गुड टू सी दैट ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग दैम एंड गिविंग रिस्पॉन्स ऑल्सो. बट हियर द सेल इज कम्प्लीटेड. बट बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यू. मेनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज. मीन्स अगर हम कहें तो टिश्यू मीन्स व्हाट? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, सेल का ग्रुप क्या कहला रहा है? टिश्यूज. ओके, सो द टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ओके, tissues are present in plants as well as animals because cells are present in plants and animals both. तो cells combine to form tissue. So cell का group ही क्या कहला रहा है? tissue. तो tissue मतलब जो अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. they perform their own function. they are performing their own function, है ना, for the life. अलग अलग ऑर्गन्स में जो टिश्यू है अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल का ग्रुप ही टिश्यू था. और टिश्यू, प्लांट टिश्यू में अगर हम कहें तो क्या होंगे? टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर प्रेजेंट. आई एम ड्राइंग लाइक दिस. दैट इज फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू समझिए, फिर मैं डिटेल बता रही हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, नाम थोड़े से टिपिकल है. हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में थोड़े से टिपिकल नाम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हमें उन्हें याद करना है. वी हैव टू लर्न देम. दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज दैट? परमानेंट टिश्यू. ओके, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर इज परमानेंट टिश्यू. ओके, अब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो टाइप क्यों हुए? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती जाती है और प्लांट या में ये ग्रोथ दिखाई देती रहती है. सो ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है? ज़्यादातर प्लांट में ग्रोथ कहाँ होती है? या तो प्लांट की स्टेम के टिप पर, ऑन द टिप ऑफ द स्टेम, है ना, प्लांट की शूट में और रूट में, दोनों में ग्रोथ होती है. ठीक है, ऑन द टिप ऑफ द प्लांट एज वेल एज इन द रूट ऑफ द प्लांट. शूट और रूट दोनों में ग्रोथ होती है. बट ग्रोथ में बी ऑन द अपेक्स. ऑन द अपेक्स मतलब अगर मैं अब यहाँ पर अभी सिर्फ प्लांट टिश्यू की बात करती हूँ, आपको इधर एनिमल टिश्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जा रहा है उसकी बात करें हम, तो अगर ये मेरा प्लांट है, ओके, इफ इट इज़ माई प्लांट और सेम पोर्शन ऑफ द प्लांट, सो इट हैज़ द अपेक्स पार्ट. यहाँ अपेक्स पर पार्ट है और ओके, देन दैट इज द लेटरल पार्ट. यहाँ ये लेटरल पार्ट है. और हमें पता है कि स्टेम को स्टेम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. बिकॉज दे हैव नोड्स एंड इंटरनोडल पोर्शन, मीन्स थोड़ा सा बल्बस पोर्शन होता है. बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और रिवाइज नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, बीच बीच में लिखते रहिए. ठीक है, सो दिस इज अवर नोडल पार्ट. दीज आर द नोड्स ऑन द स्टेम. और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, नोड्स के दोनों के बीच के पार्ट जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंटरनोड्स. नोड्स एंड इंटरनोड्स. ठीक है, स्टेम पर आपने कभी गन्ने को ध्यान से देखा हो? गन्ना कैसी स्टेम है? जिसमें बहुत सारी नोड्स दिखाई देती हैं, गांठें दिखाई देती हैं. तो स्टेम की टेंडेंसी है कि उनमें नोडल और इंटरनोडल पोर्शन होते हैं. कहीं कहीं नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं बीच में. जो लंबे लंबे हैं वो इंटरनोड और जो गांठ वाले पोर्शन है वो नोड्स कहलाते हैं. तो अब हमें देखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ग्रोथ कहाँ कहाँ हो रही है. हमने कहा अपेक्स पर हो रही है. ठीक
अपेक्स पर हो रही है मतलब टिप पर हो रही है, चाहे वो रूट टिप हो या शूट टिप हो, शूट टिप हो या रूट टिप हो, ठीक है। देन लेटरल साइड में हो रही है, ये अपेक्स है, ठीक है, ये अपेक्स है, ये लेटरल साइड है, लेटरल साइड पे हो रही है, और इंटरनोडल साइड में हो रही है, मतलब यहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। So on the basis of these points of growing region, meristematic tissue are of three types. Three types of meristematic tissue are there. That is apical meristeme. Okay. First one is apical meristeme. Second is lateral meristeme. And third one is intercalary meristeme. Intercalary meristeme. Meristeme are of three types. अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन अपेक्स, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ यहाँ कौन से तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऐसे सेल का ग्रुप जो ग्रो करने में मदद कर रहा है, इट इज अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, ऑन द लेटरल साइड दोनों तरफ अगर ये मेरी शूट है तो इसके यहाँ वाले पोर्शन में क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। अपेक्स पर अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल साइड में लेटरल मेरिस्टेम। ओके, इट इज लेटरल मेरिस्टेम। ओके, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, और इंटरनोड्स के यहाँ वाले पोर्शन पे है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कौन कौन से हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है, एक सेल से दो सेल, दो से तीन सेल, और इस तरह सेल सेल बढ़ते बढ़ते टिश्यूज बढ़ते बढ़ते और उनकी ग्रोथ करवा देता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन। कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ प्रेजेंट है वैसा उनका नाम है। अगर अपेक्स को प्रेजेंट है तो नाम क्या है, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल साइड में प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेम, और इंटरकैलरी पोर्शन में है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरनोड्स के जस्ट ऊपर की तरफ है, इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, सो अगर आप कभी आपने रूट्स देखी हो, और अनियन अगर ग्रो होने लग जाता है तो उसकी रूट्स बाहर निकलने लग जाती है ना। प्याज के केस में छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी रूट और स्टेम देखने को मिलती है। जब हम इसको यहाँ पे उल्टा देख देती हूँ, आपको उल्टा बना देती हूँ, दैट इज व्हाट इट इज इफ अवर अनियन देन इट्स स्टेम वो ग्रो इन हाई एंड ये लीव निकलने लग जाती है और वाइट वाइट सी रूट निकलने लग जाती है। तो ये जो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट है, रूट टिप पर और शूट टिप पर, ठीक है। इसलिए वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रो करवाता जा रहा है, बड़ा करता जा रहा है उसको, रूट्स को और शूट को, ठीक है। और इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो टिश्यू की जो सेल्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। अब देखते हैं सेल का टाइप कैसा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अभी परमानेंट की भी बात बाद में कर रहे हैं। Have you noted down? Draw the diagram simultaneously and note down the points also. Okay, so that you can come to know about the topic. What is it? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कैसी हैं? What type of cells are present in मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं, सेल्स आर स्मॉल पोलीगोनल। सो सेल्स कैसी हैं? सेल्स बहुत ही स्मॉल साइज की हैं, छोटी हैं, और कैसी है, स्फेरिकल या पॉलीगोनल टाइप की है, ठीक है। स्मॉल स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप, मतलब कैसी होंगी, लाइक दिस, ओके। या पॉलीगोनल कहा तो इस तरह की वो होंगे, उनमें अलग अलग तरह के शेप होंगे, ठीक है। दीज आर पॉलीगोनल, स्फेरिकल और स्मॉल इन साइज, ठीक है। देन दे आर हैविंग सेल वॉल, उसके ऊपर सेल वॉल भी होती, क्योंकि प्लांट सेल है। हमें प्लांट सेल के बारे में पता है कि प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। सेल वॉल है लेकिन कैसी है, थिन, बहुत ही पतली सेल वॉल है, हैविंग थिन सेल वॉल, ओके। दीज आर हैविंग थिन। हाँ, the cells of meristematic tissue are small in size, having spherical shape and polygonal.
इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर की जो सेल्स हैं, जो हमने बोला कि अपेक्स पे भी पाई जा रही है, लेटरल साइड पे पाई जा रही है, इंटरकेलरी है, तो इनकी सेल कैसी है दिखने में? उनकी सेल अगर मैं ध्यान से देखूँ, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करूँ, तो या तो स्फेरिकल या पॉलीगोनल दिखेगी और उनकी थिन सेल वॉल होती है। हमने कहा कि उनकी सेल बहुत छोटी है, स्फेरिकल है और कैसी है? पॉलीगोनल है और उनकी सेल वॉल थिन है, सेल वॉल इज थिन। ओके, और इनके जो सेल्स हैं इतने ज़्यादा पास पास चिपके हुए हैं कि इनके सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। अगर दूर दूर होती सेल्स, इस तरह होती, तो क्या होता? यहाँ ये स्पेस दिख रही है या बीच में ये स्पेस दिख रही है, इस तरह की स्पेस नहीं होती। द सेल्स आर very close to each other and having no intercellular space। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? सेल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा सेल वॉल इज थिन। सेल वॉल तो प्रेजेंट है ही क्योंकि प्लांट सेल है, लेकिन कैसी है? बहुत ही पतली है, थिन। थर्ड पॉइंट में लिख रही हूँ कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आर अब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब समझ में आ गया आपको कि सेल के बीच की जगह। ओके, इंटरसेलुलर spaces are absent। Okay, you will mute your microphones। all of you please microphones को बंद रखिए ताकि आपकी आवाज़ मेरे से कॉन्साइड न हो और आपको प्रॉपर आवाज़ आ जाए। ठीक है, आप लोग माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे तो आवाज़ क्लियर आ पाएगी। देखिए क्या देखा हमने कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल कैसी थी? छोटी थी, स्फेरिकल थी और कैसी थी? पॉलीगोनल थी। ठीक है, उसकी सेल वॉल कैसी थी? बहुत ही पतली थी और इनके बीच में, सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं के बराबर थी या अब्सेंट थी। इंटरसेल्युलर स्पेसेस अब्सेंट होती हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, हैविंग लार्ज न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, कुछ चीज़ें बुक में इतने डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ने से हमें ज़्यादा नॉलेज गेन होता है और उसकी वजह से हम आंसर ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, और इनके न्यूक्लियस कैसे हैं? थोड़े बड़े हैं। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें और साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस है, डेंस टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डेंस। अब मुझे आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस मतलब कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड लिक्विड पार्ट है वो। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज डेंस। ठीक है, कैसा है? बहुत घना सा है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा सा है। ठीक है, क्लियर? और इसका काम क्या है इस टिश्यू का? इस टिश्यू का काम है ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, ग्रोथ करना। ग्रोथ किस किस की करना? ग्रोथ करना उसकी टिप की, नई सेल्स को डेवलप करना, है ना, न्यू सेल्स को बनाना, टिप को ग्रो करवाना, अपेक्स को ग्रोथ करना, लेटरल ग्रोथ करना। जैसे ही लेटरल ग्रोथ कहा, मतलब अगर ये मेरी स्टेम है तो क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी, है ना। स्टेम का घेरा भी बड़ा हो रहा है, मतलब लेटरल ग्रोथ करवा रही है, अपेक्स को ग्रो करवा रही है और उसकी हाइट में भी बढ़ा कर रही है क्योंकि नोड्स के बीच की दूरी, जैसे ये नोड्स हैं तो नोड्स के बीच की दूरी बढ़ाई, मतलब क्या हुआ? इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ने से स्टेम का इलोंगेशन हो गया, स्टेम इलोंगेट हो गई, लंबी होने लग गई। ठीक है, तो इट इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड इट डिवाइड एंड रीडिवाइड कंटिन्यूसली एंड मेक द सेल्स टू ग्रो। ओके, तो ये तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम यहाँ पढ़ रहे हैं और ध्यान देना है आपको कहाँ कौन सा प्रेजेंट है। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन अपेक्स, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड एंड इंटरकेलरी ऑन द इंटरनोडल पोर्शन। इंटरनोडल पोर्शन पर यहाँ की तरफ ये इंटरकेलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। नोट डाउन करते जाइए और रिवाइज करके रखिए। आई विल आस्क इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। ओके, सो गो थ्रू दिस। ओके, may I remove this? इरेज कर दो इसे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का है, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। अभी दिमाग में अपने को सिर्फ इतना रखना है, अपाइकल मेरिस्टेम अपेक्स पे पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड पे पाया जाता है, इंटरकेलरी इंटरनोडल पोर्शन में पाया जाता है। हटा रही हूँ मैं और इसके दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं। यस, say again, pardon. Ma'am, can I take screenshot? You can, but not always. Try to write down whenever required. Okay? जब ज़रूरी हो तो लिखिए, ज़्यादातर स्क्रीनशॉट ना लीजिए। चलिए लिख लीजिए क्योंकि लिखने से हमें जल्दी से याद भी हो जाता है। ठीक है? Is it clear? May I erase it?
नेक्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू का दूसरा टिश्यू हमने देखा, फर्स्ट क्या देख लिया, फर्स्ट मैंने देख लिया मेरिस्टेमेटिक, कौन सा देख लिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा देख लिया मैंने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, ये मेरिस्टेमेटिक पहला पार्ट देखा। और दूसरा कौन सा है, परमानेंट, ओके, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में तो डायरेक्टली ग्रोथ हो रही थी अपाइकल, लेटरल और इंटरकेलरी पे, क्या हो रहा है, ये 3 तरह का था, अपाइकल, लेटरल और इंटरकेलरी। मैंने आपके लिए फिर से लिख लिया है, ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकेलरी, ये 3 तरह का हम देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट मतलब क्या, अब जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है तो ऊपर वाले टिप पे तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये पुरानी स्टेम क्या हो जाती है, इनकी सेल्स वैसी की वैसी रह जाती है, इनमें ग्रोथ नहीं होती। जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा तो ये वाली सेल पुरानी हो गई और इनमें ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसी सेल्स जहाँ अभी ग्रोथ नहीं हो रही है वो परमानेंट हो गई है, अब उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन टिप वाले पोर्शन में ग्रोथ होती जा रही है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और नीचे का जो टिश्यू हो गया वो क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक से बना था वही अब क्या हो गया, परमानेंट हो चुका है, वैसा का वैसा रहा। लेकिन परमानेंट टिश्यू इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। नहीं समझ में आए तो बता देना कि आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है, अब हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा हो तो बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ चुका आपको, ये समझ में आया है। मेरिस्टेमेटिक इट इज ऑफ 3 टाइप्स, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकेलरी। नाउ वी आर ऑन द परमानेंट टिश्यू विच इज द परमानेंटली सेटल्ड टिश्यू। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, simple permanent, note down in the flow chart form, and complex permanent। अब हमारे थोड़े बहुत जो जाने पहचाने लोग हैं वो यहाँ हमें दिखाई देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट में, ठीक है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इट इज ऑल completely new for you, that is it is the next new chapter tissue and which is completely the new for you and the names are also very much typical, so you have to learn them properly। ये सिंपल परमानेंट के 3 टाइप्स होते हैं, यहाँ ध्यान देना है। अब थोड़े से नाम टिपिकल है, ठीक है, ध्यान देंगे और अच्छे से याद करेंगे इनको साथ साथ, ठीक है। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, नाम के लिए ध्यान से देखिएगा, पैरेन्काइमा, ओके, पैरेन्काइमा। देन नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा, okay, write the correct spelling also, and then sclerenchyma, sclerenchyma। These are the 3 types of simple permanent tissue, जो कि हमारी, जैसे अगर मेरी ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के अंदर फिलिंग्स के फॉर्म में है, कुछ भरा भरा सा रहता है अंदर, पूरी बहुत सारी सेल का ढेर लगा हुआ है, तो वो कौन है, ये पैरेन्काइमा है, जो पूरी सेल को अंदर से क्या, पूरी टिश्यू को, पूरे स्टेम को क्या कर रहा है, अंदर से भर के रख रहा है। तो ये पैरेन्काइमा किस लिए है, फिलिंग के लिए, अंदर भरावट करने के लिए, ठीक है, अंदर की भरान है, पूरा भरा हुआ है अंदर से, और फिलिंग, ठीक है। लेकिन ये भी 2 तरह के हैं भाइयों, 2 तरह के हैं। अब फिर से और नाम की तरफ आगे बढ़ना है हमें, और टिपिकल नाम की तरफ जाना है। पैरेन्काइमा इज ऑफ 2 टाइप, देखेंगे पहला पैरेन्काइमा का टाइप क्या है, वो है एरेन्काइमा। बुक में एक ही साथ एक ही पैराग्राफ में छोटा सा दिया है, इसलिए आपको समझने में बहुत दिक्कत भी आती है कई बार। तो पैरेन्काइमा 2 तरह का है, लिख लेना क्योंकि वहाँ नहीं समझ में आएगा। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। अभी कॉम्प्लेक्स को हटा रही हो, अपन सिंपल की बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी कॉपी में लिखा है तो रहने दीजिएगा, और अगर आपको यहाँ आपको थोड़ी सी जगह नहीं मिल रही है तो आप अलग से नीचे लिख लीजिए। एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, जबकि ये कोलेन्काइमा अलग है। हाँ, पैरेन्काइमा के 2 टाइप से जो अंदर फिलिंग का काम कर रहे हैं। एरेन्काइमा ऐसा टिश्यू जिनमें बीच बीच में स्पेसेस भी होती है, खाली जगह हो जाए, हवा, एरन का मतलब क्या है, हवा, हैविंग एयर स्पेसेस, ऐसा टिश्यू जिसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, इसलिए उसको नेम दे दिया एरेन्काइमा। अगर किसी टिश्यू में या प्लांट के अंदर पूरी भरावट पूरी तरह ना हो और एयर स्पेसेस हो तो क्या करने लगेगी, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स में फ्लोटिंग के लिए मदद करता है। कौन मदद करता है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा हैविंग एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स।
एक्वेटिक प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस, ओके। सो पेरेन्काइमा जो कि फीलिंग के फॉर्म में है, स्टेम के अंदर पूरा सा भरा हुआ है, अगर उसमें एयर स्पेसेस हो तो उसे एरेन्काइमा कह देते हैं, और वो एक्वेटिक प्लांट पे पाया जाता है क्योंकि वो फ्लोट करवाता है। पौधे को अपथ्रस देता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करवाता है। जबकि क्लोरेन, देखिएगा नाम में ही फिर से दिख रहा है क्लोरेन, क्लोरो जैसा कुछ मिलता जुलता आपने सुना हुआ है, क्लोरोफिल, है ना? तो क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट क्लोरोफिल। जहां क्लोरोफिल होगा मतलब कौन सी प्रोसेस हो सकती है? इफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट मीन्स फोटोसिंथेसिस इज देयर। ओके, मैंने म्यूट कर रखा है वैसे सबको, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं। इज इट ओके? इट इज देन आई एम सेइंग दैट यस क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब हाँ सामने